हरी हरी। हम भी धीरे धीरे महाराज के संपर्क में आए। वैसे महाराज के संपर्क में तो उनकी कथा के माध्यम से ही संसार भर के लोग उनके संपर्क में आते हैं, तो मैं भी वैसे ही उनके संपर्क में आया और उनकी कथा सुनी। And then I fell in love with him. और वो मुझे क्रेडिट वैसे देते रहते हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करता रहा प्रारंभिक दिनों में कि आप महाराज कथा करते रहो, डोंट स्टॉप, कथा करते जाओ, कथा करते जाओ। तो वह महाराज कथा करते गए और विश्व भर में महाराज अपनी कथा के लिए ही प्रसिद्ध है और पर्याप्त है। कथा के लिए ही, भागवत कथा के लिए कोई प्रसिद्ध है तो दैट्स इनफ। तो वह भागवत के मर्मज्ञ है, हमारे या मेरे भी मैं कहूँगा मेरे राधा गोविंद स्वामी महाराज, माय राधा गोविंद स्वामी महाराज, माय ब्रदर, माय फ्रेंड राधा गोविंद महाराज भागवत के मर्मज्ञ है। भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थान है, ऐसा सिद्धांत है। आपको भागवत को पढ़ना है, सुनना है तो वैष्णव से सुनो। तो ये सिद्धांत राधा गोविंद महाराज को लागू पड़ता है, लागू होता है। वे परम वैष्णव है, भागवत उनको प्रिय है। जैसे भागवत में ही कहा है भागवत वैष्णव को प्रिय होता है, और हमारे राधा गोविंद महाराज को भागवत प्रिय है। इसीलिए भी वे मेरे प्रिय है, और मैं कहूँगा कि इसे भी संसार के वे प्रिय है, क्योंकि उनको भागवत प्रिय है। मैं राधा गोविंद महाराज की कथा सुन ही रहा हूँ जब से मैंने सुनना प्रारंभ किया, और आज तक भी सुन ही रहा हूँ, और राधा गोविंद महाराज की कथा मैं सुनते ही रहूंगा। हरि हरि। मैं आप सभी श्रोताओं को, राधा गोविंद महाराज के शिष्यों को, मित्रों को, अनुयायियों को प्रोत्साहित करता रहूंगा कि आप राधा गोविंद महाराज की भागवत कथा को सुनते रहिए। हरि हरि। और हमारे राधा गोविंद महाराज उनकी कथा के माध्यम से वे जीते रहेंगे फॉरएवर। हरि हरि। अब क्या कहा जाए, हमारी भगवान से शिकायत भी है कि भगवान ने उनको ऐसे स्थिति में रखा है जिस स्थिति में भागवत कथा वो करना तो खूब चाहते हैं, उनकी तीव्र इच्छा है, लेकिन किंतु मन की या शरीर की स्थिति कहो वह नहीं कर पाते। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि यदि if she so desires also, वे हमारे राधा गोविंद महाराज को शरदम शतम पश्चे महा, वे 100 शरद ऋतुओं का भी दर्शन करे, 100 साल तक जीते रहे, और बचे हुए सालों में वे पूर्ववत कर वे कथा भी करते रहे या कथा करे वे, ऐसी प्रार्थना हम राधा श्याम सुंदर के चरणों में करते हैं। ऐसे तो अपने प्रिय भक्त या व्यक्ति के संबंध में बोलना है और महान व्यक्ति के संबंध में बोलना है, लेकिन बोलना तो 5 मिनट में ही है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? ये
ये भी समस्या है, ये भी चुनौती है। तो एनीवे, महाराज का गुणगान तो असंख्य भक्त करना चाहते हैं, तो उनको भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि राधा गोविंद महाराज जी मुझे प्रिय है, और राधा गोविंद महाराज के संबंधित जो भी बातें हैं, ऑफ कोर्स भागवत भी मुझे अधिक प्रिय बने। भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवत या मेरा प्रेम बढ़ा दे, राधा गोविंद महाराज भागवत से प्रेम बढ़ा दे, ऐसी भी प्रार्थना। और वैसे महाराज की प्रिय नहीं है, महाराज के शिष्य भी प्रिय है। आप सभी, और गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज भी प्रिय थे। अब क्या कहना, भगवान ने जो भी किया ठीक नहीं किया। राधा रमन स्वामी महाराज जी मुझे प्रिय है, वे मेरे साथ ही कार्य करते रहते हैं, और भी कई सारे शिष्य, और ऐसे सभी शिष्य मुझे प्रिय है। उनका जन्म स्थान भी मुझे प्रिय है, गुरुरा। उनके गांव का नाम गुरुरा। आज मैं सोच रहा था, उस गुरुरा ने गुरु को जन्म दिया, राधा गोविंद को महाराज को जन्म दिया। मैं कई बार गुरुरा भी गया हूँ, और महाराज का अंग संग सानिध्य गुरुरा में भी मैंने प्राप्त किया, खड़िया में प्राप्त किया। वो सारा प्रदेश मुझे प्रिय है। राधा गोविंद महाराज की आज हम व्यास पूजा महोत्सव मना रहे हैं। वैसे उनके संबंध में प्रश्न, वैसे वे अपनी व्यास पूजा मनाने नहीं देते, ये भी ये महाराज की यह खासियत या स्पेशलिटी ही है। न जाने आज आप कैसे मना रहे हो। जहाँ तक मैंने सुना था, वो इस बात से प्रसन्न नहीं होते हुए, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि व्यास मतलब विस्तार करने वाले, एक्सपैंडर। राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा जरूर मनानी चाहिए, क्योंकि वे श्रील व्यास देव का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भागवत का और भी अधिक विस्तार वे किए है अपने कथा के माध्यम से। व्यास विस्तार, एक्सपेंशन, और उस लीला कथा को विश्व भर में फैलाने वाले राधा गोविंद महाराज की वैसे जरूर व्यास पूजा मनानी चाहिए। ये महाराज की यह नम्रता ही है, और महाराज व्यास पूजा मनाने नहीं देते, ये इनकी नम्रता का ही लक्षण या प्रदर्शन है। और महाराज अपने नम्रता, अपनी सरलता, अपनी विद्वत्ता आदि आदि कई सारे गुणों के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध रहे। एबे यश घुषुक त्रिभुवनों में उनकी ख्याति पहले। ऐसी प्रार्थना भी, और आप शिष्यों को भी ये प्रार्थना कि आप ऐसा प्रयास करो ताकि महाराज ने कही हुई कथाएं उसको सुरक्षित रखो, और उसको श्रवण कीर्तन करते रहो, और राधा गोविंद महाराज की कही हुई कथाएं उपलब्ध कराओ, for now and for all the time in the future. Archives, आप समझते होंगे, archives एक चीज होती है, archives। तो राधा गोविंद महाराज के सभी कथाओं का archives में उसको सुरक्षित रखना चाहिए।
की स्थापना करनी चाहिए आर्काइव में, और ये ताकि ये फॉर ऑल द जनरेशंस इन द फ्यूचर महाराज की कथा संसार सुन पाएगा। ये भागवत कथा ही महाराज की लेगेसी है। और एक समय जैसे हम सभी नहीं रहेंगे, फिर महाराज भी हमारे मध्य में रहेंगे, किंतु उनकी जो वाणी है, ओके, वपु नहीं रहेगी किंतु वाणी तो रहेगी ही भागवत कथा के माध्यम से। तो उस वाणी की सेवा, उस वाणी का श्रवण संसार सदा के लिए करते रहे। और ये आर्काइव वगैरह की कैसी कुछ व्यवस्था आप करोगे, जैसे प्रभुपाद का आर्काइव है, आप समझते हो, और भी तो the future generations है, they will be very much thankful to you, आपके आभार मानेंगे, आपने महाराज की कथा को सुरक्षित रखा और उसका प्रसारण वितरण भी की व्यवस्था आपने भी की। तो हरि हरि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मेरा पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम राधा गोविंद स्वामी महाराज के चरण कमलों में, और मेरी हार्दिक कामना शुभेच्छा इस व्यास पूजा के अवसर पर। इतना ही कहकर और मुझे ये 2 वचन कहने का अवसर दिया है, इसके लिए भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राधा गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।